नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्तप्रवेशिकेय विरचते स्वल्पधियां हिताय। हम अभी गोपालदास जी बरैया कृत जैन सिद्धांत प्रवशिका का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम कोई है जो पिछले जो कक्षा हुई थी उसका समाप्त करना चाहेगा कि क्या था या फिर हमने क्या देखा था। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही है ना? हाँ, ठीक है। अगर आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हो तो प्लीज वीडियो ऑन कर दीजिए ताकि हम कक्षा चालू कर दें। हमने पिछले दो कक्षा में हमने ये देखा था कि विश्व किसे कहते हैं। तो विश्व के बारे में हमने कुछ कुछ बातें देखी थी। किसी को कुछ याद है या फिर कोई बताना चाहेगा उसके बारे में? ठीक है। मैं रिवीजन कर देती हूँ। विश्व, हमने विश्व की डेफिनेशन में देखा था, जाति अपेक्षा छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। हम्म। तो अभी उसको ही थोड़ा सा और डीपली देखेंगे। डिक्शनरी में, हमारी जो वर्ल्ड वाइड डिक्शनरी है उसमें जो विश्व का डेफिनेशन आता है उसमें एक वर्ड आता है अनेक करके। तो विश्व किसे कहते हैं? तो अनेक माने विश्व भी हो सकता है। तो ये कहाँ आया है? तो अपने शास्त्र में एक समय सार जी ग्रंथ है, उसके 73 जो गाथा है उसके टीका को खोलते वक्त आचार्य ने कहा था। उसमें क्या लिखा था कि क्रोध आदि विश्वत्व का स्वामी जीव नहीं है। माने यहाँ पे वो कहना चाहते थे उस गाथा में कि जो क्रोध आदि जो कषाय होता है, उस ऐसे आदि विश्वत्व माने अनेक, ऐसे क्रोधादि जो अनेक विभाव भाव है या फिर हमारी कषाय है, उनका स्वामी जीव नहीं है। वो उस गाथा में खोला था, वहां से हमने ये जाना कि विश्व को अनेक भी कहा जाता है। और और एक अपेक्षा से हम विश्व को क्या कहते हैं? विश्व एक ही है, सर्वव्यापी विश्व एक ही है। तो ये दोनों ही अर्थ विश्व के बारे में हो सकते हैं। एक एंगल से देखेंगे तो विश्व एक है, और दूसरे एंगल से देखेंगे तो विश्व अनेक है।
तो ये कैसे घटित होता है वो देखते हैं। ये जो कथन शैली है एक और अनेक कहने की, इसको तो हम जानते हैं, स्याद्वाद बोलते हैं उसको। अनेकांत में ये हमें हमारी जो जिनवाणी है, तो किसी अपेक्षा से विश्व को एक कहा, किसी अपेक्षा से विश्व को अनेक कहा। तो कौन सी अपेक्षा से एक कहा? तो एक वस्तु का, कोई भी अगर एक वस्तु है उसका है पना होता है, अगर हम डीपली उसके अंदर जाएंगे तो वो सत्ता में है, उसका अस्तित्व है। इस अपेक्षा से अगर मैं बोलूंगी तो मैं क्या कहूंगी? हम सब है, तो कोई बाइफर्केशन नहीं आएगा, तो विश्व एक ही है इस अपेक्षा से। हाँ, जैसे मैंने कोई स्कूल में एडमिशन ली, तो अगर स्कूल में एडमिशन लेने के बाद मेरा एक संबंध बन जाता है कि स्कूल के सभी जो छात्र होते हैं वो मेरे स्कूलमेट हो जाते हैं, वो मेरे क्या हो जाते हैं? स्कूल मेट हो जाते हैं ना। वैसे ही अगर मैं स्कूल को बाहर लेके कंट्री में जाऊंगी या फिर वर्ल्ड में जाऊंगी, तो वर्ल्ड के सभी लोग वर्ल्ड मेट हो जाएंगे ना। तो हमारा जो एक संबंध रहेगा, तो हम सब उस हिसाब से क्या है, अलग अलग नहीं है, हम है। जैसे हम इंडिया के बारे में जब बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम भारतीय है। लेकिन उसमें भी मैं जैन हूँ, मैं हिंदू हूँ, ये सब अलग अलग जाति या फिर भाषा, इसमें अनेकता होते हुए भी हम क्या कहते हैं? हम भारतीय हैं। उस एक अपेक्षा से विश्व को एक भी कहा है की अपेक्षा से। हम्म है माने सत्ता, सत, वो पदार्थ है, उसका अस्तित्व है। अ, जैसे हमने हम मंदिर मंदिर जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? साधर्मी आए हैं। साधर्मी को हम कैसे कहते हैं? समान धर्मी, जिनको जिन दोनों का धर्म क्या है? समान है। तो धर्म कौन सी अपेक्षा से है? यहाँ पे जैन धर्म की अपेक्षा से धर्म नहीं कहा है, यहाँ पे कहा है कि हमारी रुचि समान है, हमें मोक्ष जाने की अभिलाषा समान है, हम सुखी होना चाहते हैं, ये एक अपेक्षा से। और हमारा स्वभाव समान है। तो हम ऐसे विवक्षा घटा सकते हैं कि हम साधर्मी हैं तो हम समान स्वभाव वाले हैं। तो इस अपेक्षा से हमने उस उनमें क्या किया? भेद नहीं करके अभेद कर दिया। अभेद माने उसमें भेद को गौण किया, हमने समानता को मुख्य किया। तो इस अपेक्षा से, सत्य की अपेक्षा से, सत्ता में अस्तित्व की अपेक्षा से विश्व को हमने एक कहा। हम्म तो फिर बाद में ऐसा प्रश्न आ जाता है कि ठीक है, सब तो एक ही है, तो एक को ही अगर मैं भोजन दे दूंगी तो हो जाएगा ना, सबको देने की क्या जरूरत है? तो अगर हम इस विवक्षा से देखेंगे तो नहीं। तो सबकी सत्ता माने जो हर एक अपेक्षा से एक है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल हम देखेंगे तो वो सब अलग अलग ही है। जो हमने सत्य की अपेक्षा से देखा उसको यहाँ पे महासत्ता कहते हैं। है से कोई भी भेद नहीं करना, उसे हम महासत्ता कहते हैं। लेकिन भेद करके, प्रधानता को मुख्य करके अगर हम देखते हैं तो इंडिविजुअल जो एक एक एंटिटी है उसको अवांतर सत्ता कहते हैं। हम्म समझ में आया? तो विशेषता को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो विश्व को अनेक कहा जाएगा, और समानता को ध्यान में रखेंगे तो विश्व को एक कहा जाएगा। अभी हमने जो डेफिनेशन देखी थी, तो उसमें हमने देखा था कि जाति अपेक्षा छह द्रव्य के समूहों को विश्व कहते हैं। तो हमने जाति बनाई थी और उसमें क्या किया था? छह द्रव्य को का समूह बनाया था। वैसे ही हम दूसरी डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, संख्या अपेक्षा अनंत द्रव्य समूह को विश्व कहते हैं। तो आप बताओ, इसमें कोई गलत बात है? माने कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी आता है?
दो डेफिनेशन बोले। एक है जाति अपेक्षा छह द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं, और संख्या अपेक्षा अनंत द्रव्य समूह को विश्व कहते हैं। तो दोनों डेफिनेशन में कुछ कोई डेफिनेशन गलत है ऐसा कुछ लगता है, या दोनों सही है? आप म्यूट पे हो, आप कुछ बोलना चाहते हो? दोनों सही है। हाँ, देखा जाता है। दोनों सही है। एक जाति की अपेक्षा कैटेगरी की अपेक्षा किया है, और दूसरी जो है संख्या अपेक्षा Correct. बताई है। तो अभी हम ये देखेंगे कि अ, ये जो हमारी इंडिविजुअल हमने द्रव्य को देखा, तो वो जो एक समूह बोला, तो उसमें हमने देखा था कि दोनों में क्या डिफरेंस है, विश्व और द्रव्य के समूह में, है ना? तो ये जो विश्व के डेफिनेशन में जो समूह है, उसमें दो बातें मैं फिर से बताती हूँ, आपको बताना है कौन सी सही है और कौन सी ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ज्यादा सही लग रही है। विश्व में छह द्रव्य है, ये पहली बात है, और दूसरी, विश्व ही छह द्रव्यों का समूह है। दो बातें पता चली। एक बात बोली विश्व में छह द्रव्य है, और दूसरी है विश्व ही छह द्रव्यों का समूह है। विश्व ही छह द्रव्यों का समूह है, ये ज्यादा बराबर लगता है। ओके, किसी का दोनों और? सही है। दोनों सही है। दोनों सही है। ओके, सेकंड वन। ओके, ज्योति जी कह दोनों रही है सही है। दोनों ओके, सही है। ठीक है, अनिता जी बोल रही है दोनों सही है। आप दोनों में से ज्यादा अप्रोप्रिएट पूछना चाह रहे हैं, वैसे दोनों ठीक है, मतलब उनमें हाँ, से भी आप और एक्स्ट्रा पूछना चाहते हैं। तो हम जो एक अगर हम ऐसे सामान्य, कहते हैं विश्व ही छह द्रव्यों का समूह है, तो फिर कोई और ऐसा हमें छह द्रव्यों का समूह मतलब नहीं है, इसका मतलब ये हुआ केवल विश्व ही है, ऐसी हाँ, बात हो गई। हाँ, इसीलिए ये दो बातें कही थी कि आप सोचे उस बारे में। जैसे मैंने अगर सेना कहा, सेना में मैंने अगर कहा सेना किसका समूह है? क्या चीज? सेना, सेना हमारी अच्छा, आर्मी जो रहती है, तो फौज, सेना, फौज सेना का। है तो सैनिकों का समूह सेना सैनिकों। कहलाता है। हाँ। सही बात है। तो सैनिक छोड़ के सेना बनती है क्या? तो नहीं बनी। नहीं। बातों में अगर विश्व में छह द्रव्य है ये बात सही है, लेकिन हाँ। हम ये ज्यादा स्ट्रेस माने उसमें और उसकी और जानकारी गर्भित करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं विश्व ही छह द्रव्यों का समूह है। तो इसमें क्या आ गया कि छह द्रव्यों के अलावा विश्व में कुछ नहीं है। कुछ नहीं। तो ये एक और बात उसमें क्या हो गई, गर्भित हो गई, या उसको हाईलाइट किया कि विश्व में छह द्रव्य है। ये हमने अम, अस्थि से या फिर पॉजिटिव सेंटेंस बोला, लेकिन इसमें हमने ये थोड़ी बोला है कि विश्व में ये नहीं है या फिर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमने उसको उसी मैं कहा है, जैसे विश्व ही छह द्रव्यों का समूह है ऐसा स्ट्रेस देने से वो परिभाषा बहुत मैंने क्या डीपली पता चल जाती है कि विश्व जो है वो छह द्रव्यों के समूह माने उसी मैं है, अन्य कुछ नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, पर इससे ये पता चलता है कि विश्व ही छह द्रव्यों का समूह है, और कोई नहीं है, केवल एक विश्व ही ऐसा है जो छह द्रव्यों का समूह है। ये वाली बात भी तो पता चलेगी इससे। हाँ, विश्व ही है जो छह द्रव्य का छह समूह है। द्रव्यों का समूह। हम्म तो आज ना हम मैं सोच रही थी कि जो आपने बोला था जैन तत्व परिचय जो है उसको मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट करती हूँ, तो हम उससे पढ़ेंगे कि उसमें विश्व को कैसे बताया है। तो और अच्छी तरह से थोड़ा पढ़ना हो जाएगा, और हमें थोड़ा सा डीपली पता चल जाएगा।
स्क्रीन शेयर नहीं हुई है ना? आपको प्रोजेक्ट होने के बाद मुझे बताना, हाँ दिख रहा है तो। दिख रहा है आपको? हाँ, बुक का जी पेज दीदी, दिखने लगा। जी दीदी। हाँ। यहाँ से हम पढ़ेंगे। आपको पूरा दिख रहा है अच्छी तरह से? जी दीदी। हम्म। हम्म। कोई पढ़ना चाहता है? मैं पढ़ूं? हाँ। हाँ, एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वो अच्छा रहेगा। ठीक। प्रथम में प्रथम विश्व किसे कहते हैं, इस प्रश्न से शुरुआत की है। हम भी उसी के बारे में समझेंगे। विश्व अर्थात जगत, जग, ब्रह्मांड, लोक, दुनिया, जो जो कुछ है वह सब। हम यूनिवर्स यानी पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, तारे, ग्रह और अवकाश में अन्य जो चीजें हैं ऐसा अर्थ समझते हैं, किंतु विश्व शब्द का अर्थ इतने मात्र तक सीमित नहीं है, बहुत व्यापक है। उसकी परिभाषा है, द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। जैसे एक मिनट। समाज, जैसे समाज यह कोई चीज नहीं है, लोगों के समूह को ही विश्व यानी द्रव्यों का समूह। यह समूह किस प्रकार है यह हम आगे देखेंगे। आगे पढ़ो। हाँ, इसमें कुछ आपको ऐसा लगा कि खुलना है? हमने जो देखा था वही बात की है कि हाँ, सिर्फ ये चीज हमें जो क्लियर है। यूनिवर्स लगता है, जो छोटा सा एक हाँ, या फिर जो हम कॉस्मस कहते हैं, दुनिया कहते हैं, तो इतना ही विश्व नहीं है। इससे ये भी ख्याल आ जाता है कि जैसे देखो कोलंबस जो था, उसने कुछ शोध की इच्छा की और फिर वो ढूंढने निकला। फिर उसको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ऐसे कुछ कुछ ख्याल में आया, तो उसने डिस्कवर किया कि यहाँ पे कुछ कुछ प्रदेश है, वहां पे भी लोग रहते हैं। वैसे ही वास्को द गामा के बारे में भी है। वो भी देश ढूंढने के लिए निकला था और फिर भारत आया, फिर उसको पता चल गया कि यहाँ पे माने लोग रहते हैं और ये है वो है। तो उससे पहले वो नहीं था क्या? तो था वहां पे, लेकिन उसको ढूंढा नहीं था। आप चाहें अगर मैं सबको म्यूट ऑल कर देती हूँ, तो किसी को बात करनी है तो फिर आप अनम्यूट कर देना है। तो इसमें ये हमें पता चल जाता है कि देर आर सो मेनी पार्ट्स, ऐसे बहुत सारे विश्व के पार्ट्स है जो हमें पता नहीं कि है। जैसे वास्को द गामा को पहले पता नहीं था कि ऐसा कुछ है, लेकिन था ना। तो वैसे ही यहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अभी तक फाइंड नहीं की है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि इतना ही विश्व है। या फिर साइंटिफिक लोगों आज इसका शोध लगा, उसका शोध लगा, ऐसा जो चलता है वो उसके बारे में होता है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है कि ये जो विश्व है वो बहुत व्यापक है। तो हम जो तीन लोक का वर्णन देखेंगे तो वहां पे तो देखेंगे अधोलोक है, ऊर्ध्वलोक है, फिर कैसे विमान रहते हैं। तो बहुत बड़ा है ये विश्व। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। कोई दूसरा पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकते हैं, या फिर आप ही कंटिन्यू कर सकते हो। जी, ये द्रव्य
ये द्रव्य जाति अपेक्षा से 6 है और संख्या की अपेक्षा से कुल अनंत है। उनके नाम इस प्रकार है: जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। उनकी संख्या इस प्रकार है: जीव द्रव्य अनंत 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 मल्टीप्लाई अनंत है। धर्म द्रव्य 1 है, अधर्म द्रव्य 1 है और काल द्रव्य असंख्यात लोक प्रमाण है। आगे पढ़ू। हाँ, एक मिनट। इसमें जो अनंत आया है उसका थोड़ा सा भावभसन होने के लिए ये जो नंबर्स रहते हैं, तो हमने उसके तीन ये बना दिए हैं: एक संख्यात, एक असंख्यात और एक अनंत। तो संख्यात जो रहता है वो क्या रहता है कि जिसको हम काउंटेबल बोलते हैं, हम उसको काउंट कर सकते हैं, जो कि संख्यात है। असंख्यात माने जैसे आपने पाई की वैल्यू कभी सुनी है क्या? 22/7 एक गणित में नंबर आता है, तो उसका 3.14 और उसके आगे बहुत सारे नंबर्स रहते हैं, तो वो असंख्यात है। माने वो चलता ही चला जाता है, उसको कोई डेफिनेटली एंड नहीं है, इसीलिए वो असंख्यात है। और अनंत जो है, जो इनफाइनाइट है। तो ये तीन बहुत जैनिज्म में बहुत आते हैं यहाँ पे हमारे, कि जो हम बोलते हैं कि इतने माने क्वांटिटी में जब बोलते हैं, जैसे अभी हमें बोलना है तो धर्म, अधर्म, आकाश एक है। तो पुद्गल कितने हैं? तो पुद्गल अनंतानंत है। तो सारे पुद्गल अनंतानंत है क्या? कि अब कुछ पुद्गल जो एक परमाणु है वो एक है, कुछ उसका जो दूसरा ये है कि कुछ सिर्फ कुछ परमाणु मान के ही कुछ बना है, तो उसको हम संख्यात बोल सकते हैं। ऐसे भी आता है। तो संख्यात, असंख्यात और अनंत, इसका थोड़ा सा भावभाषण होने के लिए मैंने ये बताया। तो आपको ये पता चल गया संख्यात, असंख्यात, अनंत क्या है? हाँ, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। असंख्यात और अनंत में डिफरेंस क्या रहेगा? असंख्यात और अनंत में क्या डिफरेंस रहेगा? असंख्यात इज जैसे किसी को अनंत माने क्या जाए, जिसका अंत वो तो ही अंत ना नहीं। हो। हाँ, लेकिन असंख्यात माने का अनकाउंटेबल है, पर देर इज समथिंग इन इट। जैसे बाउंड्री। हाँ, किसी ने कुछ बोला। जैसे हम थोड़ा क्षेत्र के बारे में या ऐसे जब बात करते हैं ना, तो असंख्यात जो है ना वो काउंट नहीं कर सकते हैं, बट अनंत नहीं है। अनंत असंख्यात के बहुत परे बाद है। माने आपको ऐसा लग सकता है कि जो काउंट ही नहीं कर सकते तो फिर वो अनंत ही हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो असंख्यात का भी एक लिमिट है और अनंत का उसके बाद लिमिट है। जैसे हम बोलते हैं कि सबसे ज्यादा क्या है, तो जो अनंत भगवान है उसके जो ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद है वो अनंत कहलाते हैं, उसकी सीमा नहीं है, सबसे ज्यादा है। तो हम जब वो गणना करेंगे, माने जब संख्या मान देखेंगे, तो उसमें ये ज्यादा खुलेगा कि अनंत माने इट्स जिसका अंत ही नहीं हो। इन्फिनिटी, जो मैथ्स में भी हम बोलते हैं ना, इन्फिनिटी, जिसको किसी भी नंबर को जीरो से अगर डिवाइड करता है तो क्या होता है, तो इनफाइनाइट नंबर आ जाता है। तो इट इज नॉट, उसको डिफाइन नहीं कहा किया जा सकता। लेकिन असंख्यात को डिफाइन कर सकते हैं ना, जैसे मैंने बोला पाई की वैल्यू है 22/7, तो वो चलता जाता है, काउंट नहीं हो सकता है, लेकिन देर इज समथिंग, वो जो हम बोल सकते हैं उसको कि ये 22/7 है, वो असंख्यात है। पता चला आपको? हाँ जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वामी कार्तिकेय। स्वामी कार्तिकेय आचार्य ने लिखा हुआ कार्तिकेय न्याय अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ है। उसमें लोकानुप्रेक्षा में विश्व का और द्रव्य का स्वरूप बताया है, और भी
अनेक ग्रंथों में इसका वर्णन है। महान आचार्य स्वामी कार्तिकेय भी लिखते हैं कि यह सर्वज्ञ ने बताया हुआ स्वरूप है। कोई भी ग्रंथ देखो, कोई भी आचार्य ऐसा नहीं लिखते हैं कि मैं ऐसा कहता हूँ। जो वस्तु का स्वरूप सर्वज्ञ के ज्ञान में आया और उन्होंने जो बताया वही अनेक आचार्यों ने ग्रंथों में लिखा है। मेडिकल साइंस हो या विज्ञान की अन्य कोई शाखा उपशाखा हो, उसमें कोई विशिष्ट बात के बारे में निश्चित रूप से पता नहीं हो तो साइंटिस्ट उसके बारे में अलग अलग थियोरी यानी संभावनाएं बताते हैं। लेकिन यह तो सर्वज्ञ कथित आगम है, वह थियोरी नहीं बल्कि फैक्ट है, वस्तु स्थिति है, वस्तु विज्ञान है। हाँ, तो आगे पढ़ना। जो भी सर्वज्ञ की वाणी में आया है, जो वो प्रत्यक्ष देखते हैं, जो उनके वाणी में आया है, उसी का विवेचन आचार्यों ने क्या किया है, ग्रंथों में किया है। इसीलिए हम उतना बिलीफ रखते हैं। और इसीलिए जब नमोकार मंत्र हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं कि 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया है हमने, है ना। तो 5 परमेष्ठियों को नमस्कार नमस्कार किया है, तो उसमें किस कोई भी चीज मांगने के लिए या कुछ दुख दूर करने के लिए उसको हम नमोकार मंत्र का जाप नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि जिनालय को भी क्या कहा है, शिक्षालय कहा है, जिसमें मुझे शिक्षा मिलती है। अरहंत की प्रतिमा देख के मुझे ये पता चल जाता है कि सुख क्या है, कौन सी दशा में सुख है और मुझे क्या प्राप्त करना है, हमारा गोल दिखता है। हम इसीलिए हमें ये जो सर्वज्ञ की वाणी है उसका महत्व क्या है, या फिर बिलीव जो हम अपने नमोकार मंत्र का जो जाप करते हैं, कभी भी कितनी बार भी करते हैं, कोई भी ये रहता है, तो नमोकार मंत्र से हमारा क्या हो जाता है, हमारा उपयोग उन वीतरागी भगवान के ऊपर चला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि सर्वज्ञता का स्वरूप जो उन्होंने बताया है उसके ऊपर ये आधारित है। आगे पढ़ते हैं। मैं पढ़ूं? प्रथम। हाँ, पढ़िए। हाँ, पढ़िए पढ़िए। प्रथम लोकाकाश का स्वरूप बताते हैं। आकाश नाम का जो द्रव्य है उसका क्षेत्र विस्तार अनंत है, जिसका कोई पार न हो, ऐसा अनंत अनंत आकाश है। उस आकाश के बीचों बीच लोक है। सब द्रव्य यानी 6 द्रव्य जहाँ इकट्ठे रहते हैं, उन 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं। इस लोक को यानी विश्व को किसी ने निर्माण नहीं किया है, किसी ने धारण नहीं किया है, और उसका रक्षण करता भी कोई नहीं है। कार्तिकेय प्रेक्षा गाथा क्रमांक 115। तो इसमें हमने जो देखा था सत्य, जो अभी देखा था कि विश्व एक है इस अपेक्षा से कि है। अगर है पना है तो कोई पैदा कैसे कर सकता है ना। अगर है तो नष्ट भी कैसे कर सकता है। और कौन है जो माने पैदा करने के लिए किसी को पहले होना चाहिए ना, तो विश्व के बाहर का हिस्सा था वो। तो ऐसे सवाल हमारे मन में नहीं आते हैं, लेकिन ऐसे जब अन्य मति शास्त्र या फिर उनका विवेचन हम पढ़ते हैं ना, तब ऐसे बहुत सारे सवालों से हमें इस चीज की महिमा आती है कि ये जो बातें हैं, जो वस्तु स्वरूप की बातें हैं, वो कैसी सत्य। हम आगे पढ़ते हैं, मैं अगला पेज। पढ़ू क्या? इसका भावार्थ ऐसा है कि अन्यमति की कल्पना के अनुसार ब्रह्मा जगत की हाँ, रचना नहीं हाँ। नहीं क्या? नहीं नहीं, आप सही हो। मैं म्यूट कर देती हूँ, आप फिर अनम्यूट करना, शायद किसी का ये है। मैं म्यूट ऑल कर चुकी हूँ, तो आप अनम्यूट करके बात फिर से पढ़ना।
आप अनम्यूट करके पढ़ सकते हो। मैं पढ़ूं? मैं पढ़ू क्या दीदी? इसका एक इसका मिनट, एक भावार्थ मिनट। ऐसा है कि अन्य अभी कौन पढ़ रहा था पहले? एक्चुअली ना, जब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ तब मुझे कोई पार्टिसिपेंट नहीं दिखते हैं, मुझे स्क्रीन ही दिखती है। मैं हाँ शाह, ऐश्वर्या शाह, मैं पढ़ूं? हाँ, एक मिनट, अभी कौन पढ़ रहा था वो पैराग्राफ कंप्लीट कीजिए, फिर ऐश्वर्या जी आप पढ़ना। ठीक। हम्म, इसका भावार्थ ऐसा है कि दीदी मैं पढ़ू क्या? अ, कौन पढ़ रहा था? ठीक है, कंचन जी आप पढ़ने वाले हो। हाँ बोलू, पढ़ू क्या? हाँ ठीक है, हाँ पढ़ो, हाँ फिर उसके बाद में अगला पैराग्राफ ऐश्वर्या जी पढ़ेंगे। हाँ हाँ। इसका पढ़िए। भावार्थ ऐसा है कि अन्यमति की कल्पना के अनुसार ब्रह्मा जगत की रचना करता है, विष्णु उसकी रक्षा करता है, शंकर उसका संहार करता है, शेष नाग ने इसे धारण किया है, आधार दिया है। प्रलय होते ही सब शून्य होता है, मात्र ब्रह्मा की सत्ता रहती है और उसी में से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ये सब बातें कल्पित है। इन सब का निषेध इस गाथा के द्वारा किया है। गत पत्र में हमने देखा ही था कि मतार्थ करना अर्थात विपरीत मतों का खंडन करना, यह इस गाथा के द्वारा किया है। हाँ, अभी देखते हैं हम यहाँ पे क्या बताया है। जैसे मैंने बोला कि अर्थात बहुत सी, आगे आगे पढ़ू क्या? नहीं, पैराग्राफ हो? पैराग्राफ हो गया ना, मतार्थ विपरीत मतों का खंडन करना हाँ, इस हो गाथा गया। के द्वारा किया है। इसमें हम देखते हैं कि विश्व को जानने से हमें लाभ क्या होता है। तो ये जो मतार्थ है, मतार्थ माने जो हर एक पर्सन का पर्सपेक्टिव रहता है, हर एक व्यक्ति की मान्यता रहती है। कुछ लोग कुछ फॉलो करते हैं, कुछ अलग फॉलो करते हैं। तो वैसे ऐसे अन्य अन्य मत है जो कुछ एक दिशा में निकलते हैं। तो ये जो मत है उसमें क्या क्या बताया गया है। तो उन्होंने बोला कि जैसे कुछ मत है कि विश्व को स्वप्नगत मानते हैं, कि ये सब कल्पना कैसी है, स्वप्नगत है, काल्पनिक है, या विश्व शून्य है, भास है सब। तो इसे पता चल जाता है कि ये जो विश्व है वो भासगत नहीं है। तो अगर माने हमारी दृढ़ता पक्की हो जाती है कि ये जो विश्व है वो सत है, इससे अगर कोई हमें डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा तो हमें सत्य की जानकारी रहेगी, तो हम डाइवर्ट नहीं होंगे, हम कुछ गलत नहीं फॉलो करेंगे। तो ये पहला लाभ है। ऐसे बहुत सारे मत हैं। जैसे ज्ञान अद्वैतवादी जो है वो कहते हैं कि ज्ञान की ही रचना है सभी जगह पे, आत्मा ही सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है। ज्ञान ज्ञान जो है वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये पुद्गल है, धर्म है, हमें जो दिखता है टेबल है, वो कैसे झूठ हो सकता है? तो इससे भी हमें दृढ़ता आती है। कुछ कुछ कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि ईश्वर जो ब्रह्मा है वो रचना करता है, विष्णु रक्षा करता है, शंकर संहार करता है। तो अगर मुझे ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर ब्रह्मा जगत का करता है, तो मैं ये जो पापी लोग हैं, निंदक लोग हैं, या फिर विध्वंसक लोग हैं, उसको बनाती ही क्यों ना। अगर मुझे ऑप्शन दिया जाएगा कुछ बनाने के लिए तो मैं अच्छा ही बनाऊंगी ना। तो ऐसा क्यों आया है? ऐसे सारे तर्क देके हम इसको, ये एक्चुअली मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी टोडरमल जी जो है उन्होंने इसका बहुत अच्छे से विवरण किया है, कि ऐसे बहुत सारे प्रश्न उपस्थित करके कि ये हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि अरे ये सच्ची में ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो ये बातें हैं।
तो ये ब्रह्मा सृष्टि का निर्माता है, या फिर ये जो नाग है, जैसे कुछ लोग मानते हैं कि विश्व नाग के माथे पे है और उसी पे वो टिका हुआ है। तो ये बातें, या हरक्यूलस है। हरक्यूलस जो साइकिल आती थी उसमें भी ऐसा है कि एक आदमी है, उसके ऊपर जो हाथ पे है वो ग्लोब है बड़ा सा, वह उसने उस दुनिया को पकड़ा हुआ है। या फिर तीन बैल है, उसके ऊपर विश्व को पकड़ा है। ऐसे बहुत सारी मान्यता है। उसका यहाँ पे खंडन हो जाता है, और उस खंडन से ये हो जाता है कि हम जागरूक हो जाते हैं, हमें सत्य की पहचान रहती है, और हम किसी फॉल्स डायरेक्शन में, गलत मार्ग पे जाने से बच जाते हैं। तो आगे देखते हैं। पढ़ू क्या? कौन ऐश्वर्या जी पढ़ना चाहते थे ना? पढ़िए। पढ़ू ऐश्वर्या क्या जी मैं? आप पढ़ना, एक मिनट। हाँ, ऐश्वर्या जी आप पढ़ना चाहते थे ना? नहीं आया, ठीक है, अनीता जी पढ़िए आप। हाँ, इसमें लोक का स्वरूप आगे लिखते हैं कि जीवादि, हाँ हाँ, जीवादि जो द्रव्य है उसका, उनका परस्पर एक क्षेत्रावगाह रूप प्रवेश अर्थात मिलाप रूप अवस्थान को लोक कहते हैं। छह द्रव्यों का समूह लोक है। ये सब एक द्रव्य सेकंड, नित्य अर्थात, हाँ एक सेकंड, एक सेकंड, इसमें ही थोड़ा सा ये करेंगे, क्लियर करेंगे, फिर आगे का पढ़ेंगे। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने क्या बताया? छह द्रव्य। अभी ये विश्व की और एक डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, एक एक परिभाषा। जीवादि जो छह द्रव्य के का परस्पर एक क्षेत्रावगाह रूप प्रवेश या मिलाप रूप अवस्थान को लोक कहते हैं। तो उनका जो संबंध भी यहाँ पे उस डेफिनेशन में उन्होंने बता दिया कि कौन सा संबंध है, कि एक क्षेत्रावगाह संबंध, एक क्षेत्र में ही सबका होना, ये जो संबंध है वो एक क्षेत्रावगाह संबंध है। और ऐसा जो संबंध से छह द्रव्य रह रहे हैं उसको लोक कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। ये सब द्रव्य नित्य अर्थात कायम रहने वाले हैं, इसलिए लोक भी नित्य है, अनादि अनंत है। यहाँ एक क्षेत्रावगाह संबंध शब्द आया है, उसका अर्थ है एक ही जगह में रहना, एक ही क्षेत्र में निवास करना, अर्थात हर एक द्रव्य की सत्ता भिन्न भिन्न रहते हुए भी एक ही जगह में अनेक वस्तुओं का रहना। सब द्रव्य एक दूसरों को अवगाहन देते हैं, एक में एक हो जाते हैं, समा जाते हैं। जैसे एक घन फुट कांच, कांच का घन है, उसमें से प्रकाश आर पार जाता है, अर्थात जिस एक घन फुट जगह में कांच है उसी जगह में प्रकाश भी रहता है। कांच और प्रकाश ने एक दूसरे को अवगाहन दिया है। हाँ, तो हमने ये पिछली बार ये एग्जाम्पल नहीं देखा था, उसके नीचे के दो एग्जाम्पल हमने देखे थे कि ये जो दो माने छह द्रव्य है वो एक साथ एक ही क्षेत्र पे रहते हैं, यानी वो उस क्षेत्र में समा जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लेकिन उनकी सत्ता भिन्न है। समा जाते हैं माने मिले हुए नहीं है, वो उस क्षेत्र को शेयर करते हैं। एक ही क्षेत्र पे सभी है, वो उस क्षेत्र को शेयर करते हैं, पर उनकी सत्ता अलग अलग है, एक मेक नहीं हो जाते हैं। इसके लिए हम और भी संबंध है वो आगे देखेंगे। ये जो दो दृष्टांत है, पढ़ लेते हैं हम। वो मैंने बताए थे पिछली बार, पढ़िए। एक और मैं दृष्टांत पढ़ूं? देखेंगे, समझो। एक पढ़ू क्या? मिनट, कौन पढ़ना चाहता है? मैं पढ़ूं? हाँ, आप मैं वो थोड़ा बीच में गई थी, ऐश्वर्या बात कर रही हूँ। ठीक है, अभी कौन पढ़ मैं रहा है? कर रही हूँ। आप मैं बोलेंगे तो मुझे नाम नहीं मैं पता चल जाता है। डिम्पल जी बोल रहे हैं। ऐश्वर्या ऐश्वर्या ऐश्वर्या, ओके ठीक है, ऐश्वर्या आप पढ़िए, फिर डिम्पल जी पढ़ना चाहते हैं शायद। और दृश्य देखेंगे। समझो एक कमरे में एक पीला बल्ब जलाया तो उसका प्रकाश
पूरे कमरे में फैल जाता है। उसी एक कमरे मिनट, में एक दूसरा मिनट, नीले रंग का बल्ब जला। एक मिनट ऐश्वर्या जी, आप सबको आवाज आ रहा है या कट कट के मुझे ही आ रहा है? थोड़ा कटकट हो रहा है। हाँ, नहीं तो फिर उनके शायद कनेक्शन में कुछ तो ये है। डिम्पल जी, आप पढ़ना चाहते थे ना, तो पढ़िए। ठीक। एक हाँ और दृष्टांत देखेंगे। समझो एक कमरे में एक पीला बल्ब जलाया, तो उससे आप उसका प्रकाश उस पूरे कमरे में फैल जाता। उसी कमरे में दूसरा नीले रंग का बल्ब जलाया, तो उसका प्रकाश भी उस कमरे में सर्वत्र फैलेगा। यहाँ नीले और पीले प्रकाश ने एक दूसरे को अवगाहन दिया। तुम एक और प्रयोग करके देखना। एक गिलास पूरा जल से भर लो, उसमें और पानी डालें तो गिर जाएगा, परंतु उसमें राख डालने पर वह उसी में समा जाएगी। उसी में पिंस डालो तो अंदर घुस जाएंगे। राख और पानी ने परस्पर अवगाहन दिया, वे एक दूसरे में समा गए। इस तरह छह द्रव्य परस्पर एक दूसरे को अवगाहन देते हैं। जिस आकाश के क्षेत्र में धर्म द्रव्य है, वही अधर्म द्रव्य है, वही असंख्यात काल द्रव्य है, वही अनंत जीव द्रव्य है, और वहीं पर अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य भी है। कोई भी द्रव्य अपने लिए स्वतंत्र जगह की मांग नहीं करता। सब द्रव्य एक क्षेत्रावगाही होने पर भी यानी एक ही जगह वहां में रहते हुए भी कहाँ प्रत्येक पे, द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक का यानी अस्तित्व एक ही भिन्न जगह। भिन्न है, एक मिनट, एक मिनट। प्रत्येक हाँ, द्रव्य के अपने अपने गुणधर्म कायम है। डिम्पल जी आप पढ़ रहे हैं ना? यानी एक ही जगह में रहते हुए भी प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक का अस्तित्व भिन्न भिन्न है, प्रत्येक द्रव्य के अपने अपने गुण धर्म कायम है। आगे पढ़ू। हाँ, नहीं, एक यहाँ पे जीव। एक एक मिनट, एक मिनट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था? जो हम पिछली बार भी हमने ये देखा था कि अवगाहना देना माने क्या होता है कि उसी जगह पे सभी जीव, जीव हो, धर्म हो, अधर्म हो, ऐसा एडमेंट नहीं है कि आप, मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मैं आपको जगह ही नहीं दे सकती हूँ। ऐसा नहीं है। छह द्रव्यों एक एक ही जगह पे, एक ही क्षेत्र पे समा जाते हैं, सब सबके लिए जगह देते हैं। कितना अच्छा है ना? कोई हीनादिकपना नहीं, कोई ये नहीं कि जाओ यहाँ पे मत आओ, ऐसा कोई बात ही नहीं है। आ जाओ, जितने आ सकते हो, उसी क्षेत्र में सभी है। कितना सुंदर व्यवस्था है। हाँ, तो लेकिन यहाँ पे देखिए, ये समा जाते हुए लेखा, लेकिन जगत में रहते हुए भी प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक का अस्तित्व भिन्न भिन्न है, और द्रव्य के अपने अपने गुणधर्म कायम है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम समा जाते हैं, लेकिन हर एक की जो एंटिटी है, खुद का जो है, वो छोड़ नहीं देता, वो उसके पास ही रहता है, उसके गुणधर्म कायम रहते हैं, उसका अस्तित्व कायम रहता है, वो कहीं दूसरे रूप नहीं होता है। ये बात आई हुई है। ठीक है, और एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। अनीता जी, शायद आपको पढ़ना था ना? हाँ, पढ़ते हैं। हाँ, पढ़िए। एक जीव द्रव्य अन्य जीव द्रव्यों को अवगाहन देता है। एक पुद्गल परमाणु भी अन्य अनंत परमाणुओं को उतनी ही जगह में अवगाहन दे सकता है। ऐसा किस तरह कह सकते हैं? मालूम है, एक ही सिद्ध शिला पर अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है, तो भी प्रत्येक का अस्तित्व यानी सत्ता भिन्न भिन्न है। निगोद के एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, फिर भी प्रत्येक जीव का अस्तित्व यानी सत्ता भिन्न भिन्न है। इसके यह सिद्ध होता है कि जीव द्रव्य परस्परों को अवगाहन देते हैं। निगोद नाम निगोद नाम सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों का है। उनकी विस्तृत जानकारी यहाँ नहीं लिखूंगी, क्योंकि वह अलग की विषय है। तो वहां पे
एक एग्जाम्पल के लिए उन्होंने सिर्फ सिद्धशिला पे जो सिद्ध विराजमान है, जो उसी एक क्षेत्र पे कितने अनंत सिद्ध विराजमान है, क्योंकि उनमें क्या है, वो अवगाहना देने में सक्षम है। हर एक द्रव्य पर, हर एक दूसरे द्रव्य का उपकारी है, क्योंकि वो क्या करता है, हमें समा लेता है, अवगाहना देता है। ठीक है। इसमें हम जितना पढ़े हैं उसमें अभी किसी को कोई सवाल है, कुछ नहीं समझ में आया है, या फिर इसको और देखेंगे, या फिर इसके अलावा भी कुछ सवाल है तो आप बोल दीजिए। विश्व समझने का फायदा क्या है? विश्व समझने विश्व, का हाँ, विश्व समझने का फायदा क्या है? तो पहले तो एक मैंने जो मेन बताया, जो अन्यमति जो है, जैसे अगर मैं मानो आप सोच लो कि आप आज जैन कुल में पैदा हुए हो, लेकिन आप जैन कुल में पैदा नहीं होते, या कोई अन्य जगह पे पैदा होते, तो जहाँ पे जैसे बताया गया है वैसे ही आप फॉलो करते। हम कोई सवाल नहीं उठाते ना, हम जब बच्चे रहते हैं या फिर कोई भी चीज रहती है, तो हम सवाल नहीं उठाते ना। लेकिन यहाँ पे सवाल नहीं है, हमारी मान्यता और हमारे सुख का प्रश्न है। हम ऐसे क्या करेंगे जिससे हमें सुख की तरफ जाने में या फिर सुख पाने में आसानी रहेगी। ये जो कल्पित मान्यता है, जो कि मिस इंटरप्रिएट होके आई हुई है, उससे क्या हुआ है, बहुत लोगों ने वो फॉलो करना चालू कर दिया है और उससे बहुत कंफ्यूजन हो गया है। तो इससे हम जब बचेंगे, हमारा जो 3 क्राइटेरिया, 3 गुण जो बताए थे पहले, लक्षण भगवान के, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, तो जो वीतरागता जो मुख्य है ना, उसको अगर हम देखेंगे तो ये जो कल्पित है, तो ये करने से ये होगा, या फिर आप मंदिर जाओगे तो, या फिर उपवास, इतने सारे उपवास करोगे, या फिर यहाँ पे नहीं तो कहीं और जाके मंदिर जाओगे, ऐसी मन्नत करोगे तो ये आपको फल मिलेगा। ये मांगना, भगवान को मांगने से होता है क्या कुछ? तो ये जो हमारी छोटी छोटी बुद्धि रहती है ना, वो सब खत्म हो जाती है। एक क्लियरिटी आ जाती है कि भगवान क्या है और उनका स्वरूप क्या है ना। क्योंकि विश्व जो है वो क्या है मेनली, तो ये भगवान से आई हुई वाणी है ना। तो हमें पहले भगवान की क्या बोलते हैं, भगवान को पहले फिक्स करना पड़ेगा, हम किसको मान रहे हैं, किस में सत्यता है। परीक्षा ही करनी पड़ेगी। कोई ये बात नहीं है कि अरे कैसे परीक्षा करें, हम कुछ भी चीज फॉलो करना है तो उसकी परीक्षा करते हैं ना, सिंपल सिंपल चीजों में। तो वैसे ही यहाँ पे हम अगर उस विश्व माने भगवान की परीक्षा करेंगे, तो उसके कहने में जो आ रहा है वो इजी हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे जो अन्य मतार्थी है ना, उससे हम जो भटक जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं हमें अभी स्थूलता से पता नहीं रहती है कि, लेकिन हमारे इसमें बहुत सूक्ष्म मिसबिलीव बैठे हुए हैं, जो कि हमें उल्टी दिशा में लेके जा रहे हैं। तो ये जैसे जैसे पढ़ेंगे और इसके ऊपर की श्रद्धा हमारी पक्की बैठेगी, हम प्रैक्टिकली में भी वो फॉलो करना चालू करेंगे ना, तो आप देखना कि आपको एक अलग आनंद आएगा। और उसके बारे में जैसे आपने बोला कि विश्व को जानने से क्या लाभ होते हैं, वो भी हम एक है स्पेसिफिकली, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पूरा वो जो एक उसके लाभ ही गिनाए हैं कि क्या क्या होता है, समझने से क्या क्या होता है, क्या डिफरेंस आ जाता है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में, वो मैं प्रोजेक्ट करती हूँ और फिर हम वो भी पढ़ेंगे। और किसी को कुछ बताना है, कहना है, प्रश्न है? ओके। या ये जो हम पढ़ रहे हैं, आपको जो
पीडीएफ दी गई थी, वो आपने किसी ने स्टार्टिंग का पढ़ा है? जो पिछली बार मैंने बोला था कि जो बरैया जी है, गोपाल दास जी बरैया, उस उनके दो तीन किस्से आए हैं, उनके जीवनी के दो तीन पहलू उसमें हाईलाइट किए हैं। तो किसी ने पढ़ने की कोशिश की वो? नहीं हुआ? ठीक है। कोई बात नहीं। तो एक दिन हम ऐसा करेंगे कि उनकी जो जीवनी है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेलली पढ़ेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, पता है कि बहुत ज्यादा ये नहीं है, लेकिन हमें महिमा आ जाती है कि ये हम जो पढ़ रहे हैं वो किस हालात में उन्होंने किया, उनकी जीवनचर्या कैसी थी, उन्होंने क्या क्या डिफिकल्टीज को देखा था, फिर भी वो कैसे शांत होके उनसे जो वो मंगलाचरण में देखा ना हमने, विरच्यते, रचना हो गई मेरे से, तो इतनी आसानी से कैसे हो सकता है? हमें तो बहुत बहुमान आता है, ये आज मैंने ये किया वो किया, तो इतनी आसानी से या इतनी शांत सहजता कैसे आती है, उसकी महिमा आ जाती है, और हमारा जीवन में भी थोड़ा सा बदलाव आने में वो निमित्त हो जाते हैं। तो वो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल एक क्लास में देखेंगे। अभी किसी को कुछ नहीं है तो हमारा टाइम आई थिंक हो गया है। तो मंगलाचरण ये जिनवानी स्तुति करेंगे और फिर उसके बाद में और किसी को कुछ कहना है या एक एक मिनट, ये जो आपने अभी पढ़वाया है ये काय में से पढ़ाया है? पिछली बार दिखाया था मैंने, ये जैन तत्व परिचय जो है ना, उज्ज्वला शाह जी का है। हाँ उज्ज्वला जी शाह जी का है, पत्रों के द्वारा जो है, उसमें से हम जो विश्व का स्वरूप है वो पढ़ रहे हैं। ठीक। एक्चुअली वो जो पत्रांक है वो बहुत ही अच्छे हैं, उसकी लैंग्वेज जो है बहुत इजी है, तो समझने में आसानी रहती है, इसीलिए वो प्रोजेक्ट करके हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो वो इजी रहेगा। ऐसे बताऊंगी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, या फिर सामने रहता है तो आप पढ़ पाते हो तो वो और इजीली समझ में आता है। इसके स्टार्टिंग में इसमें तत्व प्रवेश या फिर सच्चे देव का स्वरूप है, नंतर तत्वाभ्यास की महिमा भी है। तो अगर आप कहते हैं, अगर कभी हमें माने आपको लगता है कि नहीं ये भी पढ़ेंगे, तो वो भी उसके हाईलाइट करके मैं पैराग्राफ दूंगी, तो वो भी हम पढ़ सकते हैं कि हमें ये सब क्यों करना है, कि हमारा मोटिव क्लियर हो जाता है कि ये करने से फायदा क्या होता है। हाँ? तो चलो जिनवाणी स्तुति करते हैं, फिर उसके बाद किसी को कुछ बोलना है तो आप सभी लोग म्यूट कर दीजिए। निज नदी निज में वह अनंत उपकार है, इसके लिए वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। का उत्सर्ग करेंगे।